हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल ब्राइट स्टडी। तो आज स्टूडेंट्स हम अपने टेंथ की बेहतरीन शुरुआत करने वाले हैं, जिसका चैप्टर का नाम है अ लेटर टू गॉड रिटन बाय जीएल फ्लुंटेस। तो इस चैप्टर में लेंचो एक फार्मर होता, उसकी कहानी है, वही डिस्कस करेंगे। चैप्टर का नाम है अ लेटर टू गॉड, ऑथर का नाम है जीएल फ्लुंटेस। तो हम स्टार्ट करते एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन करेंगे हम। तो स्टार्ट करते हैं द हाउस, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। द हाउस, द ओनली ओन वन इन द एंटायर वैली सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ लो हिल। इसका मतलब है जो हाउस है पूरी वैली में सिर्फ एक ही है, वो है क्रेस्ट यानी जो माउंटेन्स का अपर मोस्ट पार्ट होता है, ये वाला पार्ट होता है माउंटेन्स का, इसे कहते हैं क्रेस्ट ऑफ लो हिल। मतलब वहां पर जो वैली है उसमें कई सारी हिल्स हैं और एक हिल्स वहां पर एक छोटी है, उसके क्रेस्ट पे यानी उसके टॉप पर है एक हाउस। अब इसका डिस्क्रिप्शन बता रखा हाउस का कि कैसा है ये। मतलब फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर, एक तरफ इसके रिवर दिखती है इस घर से, इस हाइट पे से, और दूसरी तरफ फील्ड दिखता है राइप कॉर्न का, यानी भुट्टे का, मक्का का। डॉटेड विथ वाइट फ्लावर्स है, मतलब वाइट फ्लावर्स होते हैं उस मक्के पे, जो ऑलवेज मतलब हमेशा बताता है कि प्रॉमिस करता है कि इस साल गुड हार्वेस्ट होगा। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वॉज द डाउन और एट लीस्ट अ शावर। मतलब धरती को जो चाहिए था या राइपफोन या भुट्टे को जो चाहिए था, वो बस हल्की सी शावर चाहिए थी, यानी हल्की हल्की बारिश चाहिए थी। थ्रू आउट द मॉर्निंग, यानी सुबह से ही लेंचो एक फार्मर है। लेंचो कौन है? एक फार्मर है। लेंचो कौन है? एक फार्मर है। हु न्यू हिज फील्ड इंटीमेटली हैड डन नथिंग एल्स बट सी द स्काई टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट। जो लेंचो है वो हमेशा सुबह से देख रहा है नॉर्थ ईस्ट की तरफ। क्यों देख रहा वो? क्योंकि उसने पहले ही बताया उथर ने कि अर्थ को क्या चाहिए थी? शावर। यानी लेंचो को ये प्रेडिक्ट कर रहा था कि जो बारिश आएगी वो नॉर्थ ईस्ट की साइड से आएगी। तो लेंचो नॉर्थ ईस्ट की साइड देख रहा था। Now we are really going to get some water, woman. The woman who was preparing supper replied, yes, God willing. The older boys were working in the field while the smaller ones were playing near the house until the woman called to them all, come for dinner. It was during the meal that, just as Lencho has predicted, big drops of rain began to fall. अब यहाँ पे बताया है नाउ वर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर। जो वुमेन होती है यानी लेंचो की जो पत्नी होती है वो कहती है अब हमें कुछ पानी चाहिए। मतलब किसके लिए? भुट्टे के लिए, मक्का के लिए, राइट कॉर्न के लिए। द वुमेन हु वाज प्रिपेयरिंग सपर, सपर एक डिश होती है जो वुमेन अपने किचन में बनाती थी, सपर। तो लेंचो कहता है यस गॉड विलिंग। द ओल्डर बॉयज यानी बड़े बच्चे वर वर्किंग इन द फील्ड, फील्ड में वर्क कर रहे थे। वाइल द स्मॉलर वंस, जो स्मॉलर वंस है, वर प्लेइंग नियर द हाउस अंटिल द वुमेन कॉल्ड देम, यानी जब तक उन्हें वुमेन नहीं बुलाती। बड़े बच्चे काम कर रहे थे खेत में, छोटे बच्चे खेल रहे थे हाउस के आसपास। कम फॉर डिनर, वुमेन कहती है कम फॉर डिनर। वुमेन क्या कहती है? कम फॉर डिनर। इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट जस्ट एज लेंचो हैज प्रिडिक्टेड। जब वो मतलब खाना खा रहे थे, सपर खा रहे थे, मील के समय, मील मतलब जब खाना खा रहे थे, बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगन टू फॉल, यानी बड़ी बड़ी बिग ड्रॉप्स, बड़ी बड़ी बारिश की बूंदें गिरने लगी, बिगिन टू फॉल। इन द नॉर्थ ईस्ट की तरफ ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग, यानी ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स, यानी क्लाउड्स आ रहे थे नॉर्थ ईस्ट की तरफ से। जैसे ही लेंचो ने बताया था कि नॉर्थ ईस्ट की तरफ देख रहा था वो, तो नॉर्थ ईस्ट की तरफ से माउंटेन्स भी आ रहे थे। द एयर वॉज फ्रेश, यानी जो हवा थी वो फ्रेश थी, एंड स्वीट यानी मीठी मीठी। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी। जो मैन है, यानी मैन कौन है? या लेंचो बाहर आता है किसी रीजन के लिए, बस इसी रीजन के लिए आता, वो फीलिंग द रेन ऑफ द बॉडी ऑन द बॉडी, वो प्लेजर यानी खुशी वो फील करना चाहता अपनी बॉडी पे। एंड व्हेन ही रिटर्न ही एक्सक्लेम्ड जब वो आता है, दे आर एंड रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, दे आर न्यू कोइंस। वो कहता है लेंचो ये सिर्फ रेन ड्रॉप्स नहीं है, ये न्यू कोइंस है। न्यू कोइंस क्यों कहता है? ये न्यू कोइंस इसलिए कहता है
कि जो बारिश चाहिए थी हमारे राइप कॉर्न को पकने के लिए बारिश चाहिए थी, इसलिए वो बारिश चाहिए, भुट्टे पकेंगे बे, जो लेंचो है फिर वो बेचेगा तो उससे पैसे मिलेंगे, इसलिए न्यू कॉइन्स बोला यहाँ। वो कह, तो वो लेंचो कहता बिग ड्रॉप्स को 10 सेंट, यानी करेंसी है, बिग ड्रॉप्स को कहता वो 10 सेंट, और जो छोटी होती है लिटिल वंस को वो कहता 5। बिग ड्रॉप्स को 10 सेंट, छोटी वालियों को, छोटी ड्रॉप्स को 5 सेंट्स। With a satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with its flowers, draped in a curtain of rain. But suddenly a strong wind began to blow, and along with the rain, very large hailstorm began to fall. These truly did resemble new silver coins. The boys, exposing themselves to rain, ran out to collect fortune pears. फिर बाद में सडनली एकदम सी, पहले तो बारिश पड़ रही थी, फिर एकदम से आता स्ट्रॉन्ग विंड्स बिगिन टू ब्लो, स्ट्रॉन्ग विंड्स आती है, चलनी शुरू हो जाती है हवा, along with rain very large hailstorm, बारिश के साथ रेन ड्रॉप्स के साथ हेल स्टॉर्म भी गिरने होते हैं। ये हेल स्टॉर्म किन्हें कहते हैं? ओले, हिंदी में हम ओले बोलते हैं। A tiny particles of snow, उन्हें कहते हैं hailstorm, ओले, begin to fall, गिरने शुरू हो जाते हैं। The trolley did resemble new silver coins, उसने पहले तो लेंचो ने कोइंस बोला था, न्यू कोइंस, बिग ड्रॉप्स को 10 सेंट, छोटे वाले को 5 कोइंस, बारिश की बूंदों को। हेलस्टॉर्म को वो क्या कहता है? न्यू सिल्वर कोइन। हेलस्टॉर्म को क्या कहता है? वो न्यू सिल्वर कोइंस। द बॉयज, जो बॉयज थे वो आते हैं बारिश में क्या करने? फ्रोजन पियर्स, मतलब बर्फ के ओले जो थे उन्हें कलेक्ट करते हैं, वो मजे मजे में बच्चे खेलते हैं जैसे वैसा ही। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, लेन जो कहता है इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, यानी बुरा हुआ ये। एक्लेम द मैन, मतलब लेंचो बोलता है। आई होप इट पासिस क्विकली, लेंचो कहता मैं आशा रखता हूँ कि ये जल्दी चले जाएगा। ये जो समय चल रहा हमारा बुरा है, हेल स्टॉर्म गिर रहा है, हमारी राइपफॉल की फसल बर्बाद हो रही है, इट डज नॉट पास क्विकली, वो फिर कहता इट डज नॉट पास क्विकली फॉर एन आवर द हेल रेन ऑन द हाउस, आधे घंटे नहीं, फॉर एन आवर मान ली घंटे तक हेल जो है ओले वो गिर लगे हाउस पे। द गार्डन, द हिल स्लाइड, द कॉर्नफील्ड, ऑन द होल वैली, द फील्ड वॉज वाइट एंड इफ कवर्ड विथ सोल्ट। लेंचो बताता, ऑथर बताता हमारा कि गार्डन में, हिल साइड पे, कॉर्नफील्ड में, होल वैली, सारी वैली में, कवर्ड विथ सोल्ट, सोल्ट से क्यों कहता कि ये सब फील्ड भी वाइट हो गया, कवर्ड विथ सोल्ट, फील्ड वाइट क्यों कह रहे हैं? वाइट ओले होते, और कवर्ड विथ सोल्ट यानी ओले ऐसे लग रहे हैं, ऐसे लग रहे हैं उसे लेंचो को कि सोल्ट हो, पूरे ढक गया सोल्ट, जैसे इस पिक्चर में दिखा रहे हैं, ये सारा ढक चुका है, ये हमारा ये सारा ढक चुका है किससे? हेल स्टॉर्म से। तो इन्हें वो सोल्ट कहता है, जिस सोल्ट से ढक दिया हो। नोट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्री, द कोन वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, मतलब वो कहता है कि जो लीफ है कुछ नहीं बचा, यानी राइट कोन पे, भुट्टे के पेड़ पे एक भी पत्ता नहीं बचा। द कोन वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, जो मक्का वो सारी डिस्ट्रॉयड हो गई। द फ्लावर्स वर गोन फ्रॉम द प्लांट्स, जो फूल थे वो व्हाइट फ्लोर्स थे, जो प्रेडिक्ट करते हैं, जो व्हाइट फ्लोर्स होते हैं वो प्रेडिक्ट करते हैं कि अच्छा हार्वेस्ट होगा, पर जो फूल थे वो फ्लावर्स थे वो सारे चले गए थे प्लांट से। लेंचो सोल वॉज फिल्ड विद सैडनेस, लेंचो सैड हो गया। When the storm had passed, he stood in the middle of the field and said to his son, जब हेल स्टॉर्म बंद हो जाते हैं तो लेंचो आता है, फील्ड के अपने बीच में खड़ा होता है, एंड सेड टू हिज वॉइस, अ प्लेग ऑफ लोकेट्स वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस। इसका मतलब क्या होता है? कहता अ प्लेग ऑफ लोकेट्स वुड हैव सम लेफ्ट मोर देन दिस। फेल्ट, अ प्लेग ऑफ लोकेट्स क्या होता है? इंसेक्ट्स होती हैं, फ्लाई करती हैं ग्रुप में, जो डिस्ट्रॉय कर दे क्रॉप। तो लेंचो कहता ये जो हमारी प्लेग ऑफ लोकेट्स होती है, जो हमारे इंसेक्ट्स होती है, ये भी इतना बर्बाद नहीं करते, ये तो कुछ छोड़ देते हैं पेड़ पर हमारे हेल स्टॉर्म ने कुछ नहीं छोड़ा। लेफ्ट मोर देन दिस, यानी कुछ नहीं छोड़ा, जो हमारे इंसेक्ट होंगे वो ज्यादा छोड़ देते हैं। द हेल वॉज लेफ्ट नथिंग, दिस ईयर वी विल
हैव नो कोल। लेंचो कहता है इस साल हमारे पास कुछ भी मक्का नहीं है। दैट नाइट, उस रात, was a sorrowful one. All our work was nothing for nothing. There are no one who can help us. We all hungry, go hungry this year. लेंचो कहता है इस साल हम भूखे रहने वाले हैं, हमारे पास कोई काम नहीं है, कोई हमें हेल्प नहीं करेगा। लेंचो ये कहता। ये हमारे कुछ क्वेश्चन है ओरल कॉम्प्रहेंशन, यानी पढ़ते पढ़ते ट्राई करो इन क्वेश्चन को। आप ट्राई करना जरूर। मैं इसकी पीडीएफ आपको अपलोड करवा दूंगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा इसकी। वैसे मैं एक बार इनके बारे में डिस्कस कर देता हूँ। व्हाट डिड लेंचो होप फॉर? लेंचो क्या होप करता? लेंच इसका आंसर बता दो। लेंचो होप्ड फॉर अ गुड रेनफॉल। लेंचो क्या होप करता? अच्छी बारिश के लिए। सो दैट क्यों करता वो? जो उसका फील्ड ऑफ राइप कौन है, वुड प्रोवाइड हिम अ गुड हार्वेस्ट। ऐसे आप ये 3 ट्राई करना, नहीं ट्राई होना कमेंट में बताना। मैं इनका पीडीएफ अपलोड करवा दूंगा, ये ओरल कॉम्प्रहेंशन की और लास्ट के चैप्टर के एंड में जो होते हैं उन क्वेश्चंस की। आगे कंटिन्यू करते हैं। But in the hearts of all who lived in the solitary house in the middle of the valley, there was a single hope, help from God. लेंचो बोलता सबके दिलों में लिव्ड इन द सोलिटरी हाउस, सोलिटरी हाउस में रहता है, मिडिल ऑफ द वैली, वैली के बीच में रहता, सिंगल होप मतलब एक ही आस थी उसे। क्या आस थी लेंचो को? हेल्प फ्रॉम गॉड। लेंचो को क्या आस थी? हेल्प फ्रॉम गॉड, यानी उसे भगवान से कुछ हेल्प मिल सके। पहले तो मैं बता दूं लेंचो को जो भगवान का था अटूट विश्वास था लेंचो को। आगे हम डिस्कस करते हैं, आगे बढ़ते हैं। डोंट बी सो अपसेट इवन थो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर। डोंट बी सो अपसेट इवन थो दिस सीम्स लाइक टोटल लॉस, ये दिखता है जैसे पूरा बर्बाद हो गया। रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर, रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई नहीं मरता भूख के, भूख से। Dad, what they say, no one dies of hunger. All through the night, Lencho thought only of his one hope. पूरी रात लेंचो सोता रहता, एक ही आस होती है, कोर्ट से कुछ मदद मिल जाए। Whose eyes, as he when instructed, see everything. जिसकी आइस यानी भगवान की आंखें, भगवान हमें देखते हैं, हमें राह दिखाते हैं, सब देखते हैं। डीप इन वन कंसाइंस, इनर सेंस, मतलब कंसाइंस बोल रहा है इनर सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग, जो भगवान को पता होता क्या गलत है क्या अच्छा है। लेंचो वॉज एन ओक्स ऑफ अ मैन वर्किंग लाइक एन एनिमल्स इन द फील्ड्स बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइड। यहाँ पे बताया गया है लेंचो एक फार्मर है, वो ऐसे मेहनत करता जैसे एनिमल अपने फील्ड में मेहनत करते ओक्स की तरह, पर फिर भी लेंचो को आता है हाउ टू राइट अ लेटर। क्या आता है? हाउ टू राइट अ लेटर, लिखना आता है उसे, लेटर भी, और उसे लिखना आता है। लेंचो एक फार्मर है फिर भी उसे लिखना आता है। द फॉलोइंग संडे, उस संडे एट डे ब्रेक, ही बिगिन टू राइट अ लेटर। संडे में जिस दिन वो ब्रेक होता है, डे ब्रेक, वो लेटर लिखता है विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी, जो वो खुद ही कैरी करता है, टाउन प्लेस इन द मेल, मेल करता है। इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड, वो लेकर जाता है, संडे में लेटर लिखता है और वो खुद ही लेकर जाता पोस्ट ऑफिस तक और वो मेल करता है। इट वॉज नथिंग लेस अ लेटर टू गॉड, क्या करता है? लेटर टू गॉड, लिखता है लेटर वो। गॉड लेटर में क्या लिखता है? यहाँ बताया गया लेटर में वो लिखता क्या है। लेटर में लिखता है गॉड ही रोड। लेटर में क्या लिखता है? इफ यू डोंट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर। I need 100 pesos in order to sow my field again and to live until the crop comes. Begin the hailstorm because the hailstorm. लेटर में कहता है इफ यू डोंट हेल्प मी, अगर आप मेरी हेल्प नहीं करेंगे उस इस साल मेरी फैमिली भूखी रह जाएगी। लेंचो कहता कि मुझे 100 पैसों की जरूरत है, पैसों से करेंसी है। लेंचो कहता 100 पैसों की जरूरत है, क्यों जरूरत है? कि वो अपने फील्ड को दोबारा से सो कर सके, यानी दोबारा से बो सके। क्या बो सके उसमें? क्लियर है कि वो क्या बोएगा? मक्का ही बोएगा। और वो क्यों उसकी मक्का बर्बाद होती थी? क्रॉप्स कम्स बिकॉज द हेल स्टॉर्म, हेल स्टॉर्म्स। He wrote to God on the envelope, put the letter inside and still troubled went to town.
वो लेटर रखता है एनवेलप में और वो टाउन की तरफ निकल जाता है। क्यों निकलता? वो उसे लेटर पोस्ट करना है। एट द पोस्ट ऑफिस ही प्लेस्ड a स्टैम्प, स्टैम्प लगाता ऑन द लेटर एंड ड्रॉप्ड इट इनटू अ मेल बॉक्स, मेल बॉक्स में डाल देता है स्टैम्प लगाकर लेटर पर। One of the employees, who was a postman and also helped at the post office, went to his boss, laughing heartily, and showed him the letter to quote. अब इसमें क्या होता है, एक एम्प्लॉय लेटर देखा, लेटर देखता भी है वो, एक एम्प्लॉय देखता है जो पोस्टमैन भी होता है। ऑल्सो हेल्प एट द पोस्ट ऑफिस, वेंट टू हिज बॉस, बॉस के पास जाता है उस लेटर को लेकर जो लेंचो ने पोस्ट कराता है, हंसता है वो और अपने बॉस को दिखाता है लेटर जो लेंचो ने प्लेस करा है, लेटर टू गॉड। नेवर इन हिज करियर एज अ पोस्टमैन ही हैड नोन दैट द रेस्ट, ही नोन दैट एड्रेस। पोस्टमैन देखता है इस पे एड्रेस है और लेटर टू गॉड। उसने कभी अपने पूरी पोस्टमैन है वो, अपने उसने जितने भी लेटर देखे उसमें कोई एड्रेस ऐसा होता नहीं था लेटर टू गॉड। लेटर टू गॉड कोई एड्रेस होता नहीं था, लेंचो ने प्लेस करा क्योंकि उसे अटूट विश्वास था। द पोस्ट मास्टर अफेट, पोस्ट मास्टर के यहाँ डिस्क्रिप्शन बताया, और पोस्ट मास्टर फैट है वो, एमिएबल, एमिएबल मतलब, एमिएबल का यहाँ मतलब दिया हो, एमिएबल, फ्रेंडली एंड प्लीजेंट। पोस्ट मास्टर कैसा है? फैट, एमिएबल, फेलो। ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, वो भी हंसता है बट ऑलमोस्ट इमिडिएटली, फिर एकदम से वो सीरियस हो जाता है। क्यों सीरियस हो जाता है? वो देखता है कि एड्रेस अ लेटर टू कोड, वो बताता क्या विश्वास है इसका, टूट विश्वास भगवान पर। आई विश आई हैड द फेथ ऑफ मैन हु रोड दिस लेटर स्टार्टिंग अप कोरस्पॉन्डेंस विथ गॉड। लेंचो देखता है, नहीं पोस्ट सॉरी पोस्टमैन कहता है कि क्या विश्वास है इस पर, टूट विश्वास भगवान पे, क्या फेथ है। सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर फेथ इन गॉड, द पोस्टमास्टर केम अप विथ एन आइडिया, पोस्टमास्टर का एक आइडिया था, आंसर द लेटर। पोस्टमैन सोचता कि आंसर करता हूँ इस लेटर का, कितना विश्वास है उसका, विश्वास नहीं टूटने दूंगा मैं, टूटने नहीं देगा वो लेंचो का विश्वास। तो वो उसका सोचता है कि मैं इस लेटर का आंसर करूँ। बट व्हेन ही ओपन, जब वो खोलता है, इट वाज एविडेंट दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल। जब पोस्ट मास्टर खोलता उसे देखता सिर्फ आंसर करने से बात नहीं बनेगी, कुछ हेल्प भी करनी पड़ेगी उसकी, कुछ हेल्प भी करनी पड़ेगी, इंक पेपर से बात नहीं बनेगी। बट ही स्टक टू हिज रेजोल्यूशन, ही आस्क्ड फॉर मनी, वो देखता आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज, वो सोचता है इसकी हेल्प करनी पड़ेगी, तो वो अपने एम्प्लॉयज से हेल्प करने के लिए वो थोड़े थोड़े मतलब एक तरीके चैरिटी लेता, मनी लेता है। ही हिमसेल्फ गिव पार्ट ऑफ सैलरी, वो खुद अपनी सैलरी का पार्ट देता है। सेवरल फ्रेंड्स एंड हिज वर obliged टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, वो एम्प्लॉय से लेता कुछ पैसे, कुछ अपनी सैलरी का पार्ट देता है, अपने फ्रेंड से लेता, क्यों? कि वो लेंचो को दे सके, उसका विश्वास नहीं टूटने दे भगवान के द्वारा, भगवान के लिए। क्यों? एक्ट ऑफ चैरिटी, एक तरीके से चैरिटी देता। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर टुगेदर द 100 वो पैसोस, 100 पैसोस इम्पॉसिबल होता है 100 पैसोस कलेक्ट करना उसके लिए। सो ही हैड टू एबल टू सेंड द फार्मर अ लिटिल मोर देन हाफ, यहाँ बताया है सो ही एबल टू सेंड द फार्मर ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ। इसमें क्या होता है, सिर्फ वो इतने, इसमें बताया नहीं है एग्जैक्ट कि कितने पैसे बेचता वो लेंचो को, तो इसमें डिस्क्रिप्शन बताया है सेंड द फार्मर ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ, इसका मतलब है आधे पैसों से, यानी 100 का आधा 50 पैसों से कुछ ज्यादा है, यानी मोर देन हाफ, यानी आधे से मोर देन हाफ, यानी 50 से थोड़े ज्यादा। आगे पता चलेगा कितने हैं। ही पुट द मनी इन अ एनवेलप, ये पैसे रखता है एनवेलप में, एड्रेस टू लेंचो, लेंचो तक भेज देता विद इट अ लेटर कंटेनिंग ओनली सिंगल वर्ड सिग्नेचर गॉड। गॉड क्यों लिखता है? क्योंकि लेंचो ने जो हेल्प मांगी है वो गॉड से मांगी है, इसलिए वो जो हमारा पोस्ट मास्टर होता है वो गॉड लिखता, सिग्नेचर पैसे रखकर सिर्फ एक साइन मारता गॉड। ओके, ये ओरल कॉम्प्रेशन क्वेश्चंस है, ये आप ट्राई करना। नहीं बने क्वेश्चंस आंसर्स ये नहीं बने इसके तो कमेंट में बताना, मैं पीडीएफ प्रोवाइड करूँ, मैं एक्सप्लेनेशन वीडियो लाऊंगा, आप बस बताइए मैं सब करूँगा। द फॉलोइंग संडे लेंचो केम अ बिट अर्लियर,
then usual to ask if there was a letter for him. It was the postman himself who handed the letter to him, while the postmaster, experiencing the contentment of a man who had performed a good deed, looked on from his office. अगले संडे लेंचो जल्द दिया जाता है, पहले से जल्द दिया जाता। वो मांगता है कि उसके लिए कोई लेटर तो नहीं आया। जो पोस्टमैन होता है वो खुद उसे लेटर देता है। एक्सपीरियंस द कंटेनमेंट ऑफ मैन, सेटिस्फैक्शन, जब उसे लेटर मिलता, पोस्टमैन एक्सपीरियंस करता क्या इसे सेटिस्फैक्शन हुई ये सब मिलकर, इसे लेटर मिलकर। परफॉर्म द गुड डीड, लुक्ड ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस, पोस्टमास्टर देखता क्या सेटिस्फैक्शन मिली है इसे लेटर पाकर, मिलकर। वो अपने ऑफिस में से देखता है, लुक्ड ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस, ऑफिस में से ही देखता है। लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज, लेंचो सरप्राइज ही नहीं होता लेटर देख के कि उसे भगवान से लेटर मिला, गॉड से लेटर मिला, वो सरप्राइज ही नहीं होता। सच क्यों सरप्राइज नहीं होता, उसे विश्वास होता कि मेरे जो लेटर है उसका जवाब जरूर आया, इसलिए वो सरप्राइज होता नहीं। आगे चल बढ़ते हैं। Lencho showed no slightest surprise on seeing the money. Such was his confidence, but he became angry when he counted the money. वो सरप्राइज ही नहीं होता जब वो फिर एंग्री हो जाता जब वो मनी काउंट करता। God could not have made a mistake, nor could he have denied Lencho what he had requested. वो एंग्री होकर कहता गॉड मिस्टेक तो कर नहीं सकते, गॉड मिस्टेक तो कर नहीं सकते, nor could he have denied Lencho what he had requested. ना ही गलती कर सकते गॉड, ना ही डिनाइड कर दे, मना कर सकते कि लेंचो ने उनसे रिक्वेस्ट करी है, ना ही उसे मना कर सकते। Immediately, Lencho went to the window to ask for a paper and ink on the public writing table. He started to write with much wrinkle on his brows, caused by the effort he had to make to express his ideas. When he finished, he went to the window to buy a stamp, which he licked and then affixed to the envelope with a blow of his fist. The moment the letter fell into the mailbox, the postmaster went to open it. It said, "God." पहले ऊपर का डिस्कस करते हैं, क्या क्या बताया इस पैराग्राफ में। इमीडिएटली फिर लेंचो जाता है विंडो के पास, पेपर मांगता है, इंक, पेपर और इंक मांगता, पब्लिक टेबल पर राइट लिखता है वो क्या लिखता है इसमें आगे बताया जाएगा। वो स्टैम्प भी लगाता है, विंडो टू वो बाय स्टैम्प, वो विंडो के पास जाता है, स्टैम्प, फिर वो स्टैम्प भी लगाता है, फिर एनविलप में रखता है वो लेटर। द मूवमेंट द लेटर फेल इनटू, लेटर को है वो मेल बॉक्स में डाल देता। पोस्टमास्टर ने उसे पैसे इकट्ठे कर दिए थे अपने फ्रेंड से, अपनी खुद की पार्ट सैलरी का, जो वर्किंग मैन थे वहां से लेकर। तो वो देखता है कि लेंचो ने क्या लेटर लिखा है, तो वो देखता है, खोलने जाता है लेटर को। लेंचो ने क्या लिखा, इट्स सेड, लेंचो ने यहाँ क्या लिखा, लेंचो गॉड ऑफ, लेंचो लिखता है यहाँ God of the money that I asked for, only 70 pesos. 70 pesos reached me. लेंचो कहता है कि गॉड, हे भगवान, मैंने जो आपसे पैसे मांगे थे सिर्फ मुझे 70 पैसों से मिल पाए। उसने बताया था ना मोर देन हाफ, यानी आधे से कुछ ज्यादा, तो 70 पैसों से मिले हैं लेंचो को। सेंड टू मी रेस्ट सिंस आई नीड इट वेरी मच, गॉड से कहता सेंड मी द रेस्ट, जो बचे हुए हैं वो मुझे भेज दो, आई नीड इट वेरी मच, यानी मुझे बहुत ज्यादा जरूरत है। तो फिर वो कहता बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, मेल के द्वारा मत बोलता, लेटर के द्वारा, मेल के द्वारा नहीं पहुंचाना मुझे पैसे। द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज आर बंच ऑफ क्रोक्स, लेंचो। उसने ऐसा क्यों बोला, लेंचो को लगा कि भगवान तो गलती कर नहीं सकते, भगवान मना भी नहीं कर सकते पैसे भेजने को। तो लेंचो को लगा कि ये जो पैसे मेरे भगवान ने 100 पैसों भेजे होंगे मुझे, 70 पैसों मुझे मिल पाए हैं। तो लेंचो को लगा जो ये हमारे यहाँ के बंच ऑफ क्रोक्स एम्प्लॉयज, जो पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉयज है,
इन्हें क्या बोला, एम्प्लॉयज आर बंच ऑफ क्रूक्स। बंच ऑफ क्रूक्स का मतलब क्या होता है, बदमाश, यानी एक तरीके से चोर बताया इन्होंने कि ये जो 30 पैसों है ये पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज ने ले रहे हैं। तो लेंचो कहता कि मेल के द्वारा नहीं पहुंचाना मुझसे पैसे, नहीं तो फिर ले लेंगे ये एम्प्लॉयज मुझसे, ठीक मतलब गायब कर देंगे पैसे, कम देंगे मुझे पैसे, तो मेल के द्वारा नहीं पहुंचाना। और एम्प्लॉयज को, पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज को बंच ऑफ ग्रुप्स होता और लास्ट में लिख देता लेंचो। तो इस स्टोरी में कि यहाँ पर क्या हुआ, लेंचो को विश्वास था अच्छा भगवान जी से, गॉड से, फिर भी पोस्ट मास्टर ने पैसे इकट्ठे करे अपने पास, अ पार्ट ऑफ सैलरी, अपने सैलरी के पार्ट से दिए पैसे, फिर भी वो पैसे जो हैं 70 पैसों ही इकट्ठे हुए हैं। लेंचो ने मांगे थे 700 पैसों। तो लेंचो को लगा कि पोस्ट मास्टर ने, पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज ने जो मेल में से है वो पैसे निकाल लिए इन्होंने, और तो हेल्प करिए पोस्ट मास्टर ने, पोस्ट एम्प्लॉयज ने, फिर भी उन्हें बदमाश बना दिया। तो ये कुछ हमारे, ये हमारा एक्सप्लेनेशन तो खत्म हुआ है। तो ये थोड़ा ओरल कॉम्परेशन चेक है, यानी आप इन क्वेश्चन को ट्राई करना। मैं एक बार समरी दे देता हूँ, इसकी शॉर्ट समरी ऊपर से नीचे तक सारे उसकी स्टोरी की। यहाँ पे क्या क्या बताया, पहले तो हाउस का डिस्क्रिप्शन दिया कि पूरे ही वैली में एक ही हाउस होता, क्रेस्ट ऑफ लो हिल, यानी छोटे माउंटेन्स की चोटी पर, उसके दोनों तरफ, एक तरफ रिवर दिखती है, एक राइट पॉइंट, फ्लावर से होता, व्हाइट फ्लोर से, जो बताता है कि गुड हार्वेस्ट होगा इस ईयर। अच्छे हार्वेस्ट के लिए शावर चाहिए थी, बारिश चाहिए थी। लेंचो नॉर्थ ईस्ट की तरफ देखता, लेंचो जब खाना खाने जाता है तो माउंटेन्स की तरह दिखते हैं क्लाउड्स, नॉर्थ ईस्ट की तरफ बारिश होनी शुरू हो जाती है, फिर सडनली बारिश बदल जाती है हेल स्टॉर्म में। हेल स्टॉर्म में बारिश बदल गई तो वो बड़ी बड़ी, पहले तो वो बड़ी बड़ी ड्रॉप्स को, रेन की 10 सेंट बोलता था, छोटी को 5 सेंट बोलता था। जब हेल स्टॉर्म को कहता है वो न्यू सिल्वर कोइंस, फिर वो उसकी सारी ही फसल, राइट कॉर्न की, बर्बाद हो जाती है। तो वो कहता है अ प्लैग ऑफ लोकेट्स वुड हैव लेफ्ट मोर देन, प्लैग ऑफ लोकेट्स होता है इंसेक्ट जो फसल को बर्बाद कर देती हैं। उसने कहता कि जो प्लैग ऑफ लोकेट्स हैं, ये इंसेक्ट्स हैं, ये भी मेरी फसल को छोड़ देती, और हेल स्टॉर्म ने तो पूरा ही बर्बाद कर दिया। फिर आगे बढ़ते हैं, यहाँ बताता है वो गोल्ड से हेल्प मांगता है, 100 पैसों की लेटर लिखता है गोल्ड को। फिर गोल्ड तो आपको पता ही है डायरेक्ट मदद करते नहीं, किसी द्वारा मदद करते, तो पोस्ट मास्टर हेल्प करता है। पोस्ट मास्टर कैसे हेल्प करता है, पोस्ट मास्टर का है डिस्क्रिप्शन भी दिया, फैट एमिएबल फेलो होता है। पोस्ट मास्टर कैसे हेल्प करता है, वो एम्प्लॉय से मदद मांगता है पैसों की, एम्प्लॉय पैसे देते हैं, अपनी सैलरी का पार्ट देता है। वो कुछ फ्रेंड से मदद मांगता है, तो वो सिर्फ कितने इकट्ठे कर पाता है पैसों, 70 पैसों, बताया ना, लिटर मोर देन हाफ, 70 पैसों ही इकट्ठा कर पाता है। फिर वो पैसे अपने मेल कर देता है। लेंचो आता है अगले संडे, लेंचो देखता है, लेंचो एंग्री होता है, लेंचो कहता है कि मिस्टेक तो हो नहीं सकती गॉड से, ना ही गॉड मना करेंगे मुझे पैसे देने के लिए, ये मिस्टेक तो गॉड से नहीं हुई है। लेंचो को अटूट विश्वास था बोर्ड के ऊपर। तो लेंचो कहता है बंच ऑफ क्रूक्स, किसे कहता है, पोस्ट एम्प्लॉयज को। क्यों कहता, लेंचो को लगता कि मेरे पैसे जो निकाल लिए हैं मेल में से, वो यहीं पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज ने निकाले। तो लेंचो दोबारा से लेटर लिखता है, लेंचो बताता कि मेरे पास सिर्फ 70 पैसों आए, मुझे 30 रिमेनिंग, यानी रिमेनिंग पैसों, यानी रिमेनिंग जो बचे हैं, रिमेनिंग कितने बचे, 30 पैसों गोल्ड मुझे दोबारा से भेज दो, पर मेल से नहीं भेजना क्योंकि मुझे ज़्यादा ज़रूरत है। मेल से भेजोगे आप तो यहाँ पर पैसे ये दोबारा से स्टॉल कर लेंगे, यानी चोरी कर लेंगे पैसे। तो यही हमारा चैप्टर था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड थैंक यू फ्रॉम माय साइड, एंड सब्सक्राइब माय चैनल ब्राइट स्टडी, लाइक कमेंट शेयर माय वीडियोस। ओके, अगली वीडियो मिलेगी आपको जल्दी। ये वीडियो मैं 15 डेट को अपलोड कर रहा हूँ, आप अच्छे से तैयारी करिए, आपके साथ हूँ मैं। इंग्लिश में 100 आउट ऑफ 100 फोड़ कर लाएंगे। थैंक यू, बाय बाय।